Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start long question answer of chapter electricity. So here we have the question, draw a labeled circuit diagram of the circuit used to show the variation of potential difference across the end of resistor with the current that is flowing through it. You use this circuit, what the relation would you find between the voltmeter and ammeter? Here we have a circuit diagram, right? This is the diagram given to you. Here we have a resistor, current I that is flowing through it with a key. Here, question is to find a relation. आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है किसके बीच में, वोल्ट मीटर और एमीटर, राइट. करंट फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट में, पोटेंशियल वेरी कर रहा है. तो इफ यू वांट टू ड्रॉ अ डायग्राम, सो इट इज बिटवीन V एंड I. किसके बीच में होगा, V और I के बीच में. वी नो अ रिलेशन हियर. हमें एक रिलेशन पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में होता है, जो क्या होता है, ओम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू इट, potential that is directly proportional to the current. If you change the potential, अगर आप potential को change करोगे, with that we get a varied current. If you want to increase the potential, if you increase it, the current will also increase. If you decrease it, this current will also decrease. And as you remove this directly proportional sign, we get a constant that is R. हम कहते हैं कि जब भी कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है और दूसरी भी इंक्रीज हो जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स यहाँ पर ये जैसे ये बढ़ेगा तो ये भी इंक्रीज होगा. और जैसे ही आप किसी भी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हो, यू विल गेट अ कांस्टेंट. सो आर इज अ कांस्टेंट एंड वी कॉल दिस कांस्टेंट एज resistance. What we called it? Resistance, right? Here we have I, current flowing in the circuit, V, it is voltage, R is the resistance. Graphically, if we are saying that by increasing the current, if you increase here, then this is also increased, implies we get a linear graph. एक line होगी जो किसमें से पास करेगी, origin. Why it is so? When we are saying कि current zero है तो potential भी क्या है यहाँ पर, zero. जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे तो ये वैल्यू भी इंक्रीज होगी, राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन दिस, दैट इज हियर अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L. एक वायर है जिसकी जो इसका जो भी मटेरियल होगा वो हमें दिया हुआ है, उसकी लेंथ L है, एरिया A है, रेजिस्टेंस क्या गिवन है, 4. Find the resistance of another wire of a same material having length equal to L by 2. कहते हैं लेंथ अगर L है तो इसका हाफ कर दो, एरिया अगर A है तो इसका डबल कर दो, राइट. ओके, सो हाउ टू डू इट, कैसे इसको करेंगे. हियर वी विल टेक द वैल्यू दिस L इक्वल्स टू L by 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ रिलेशन. सबसे पहले हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए. दिस रिलेशन इज बिटवीन द रेजिस्टेंस and resistivity. We know the resistance, it is directly proportional to the length. अगर आप लेंथ, कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. इफ यू डिक्रीज द एरिया, रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो यहां से जब एक डिक्रीज हो रहा है, ये एक इंक्रीज हो रहा है, तो दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. रेजिस्टेंस that is inversely proportional to the area, right. Okay, now when we combine these two values, so it is directly proportional to L and inversely proportional to the area when we combine these two, right. And as you remove this directly proportional sign, जैसे आप इसको हटाएंगे, you will get a constant that is rho into L by E. तो ये जो rho है वो रेजिस्टिविटी है, एंड दिस कंप्लीट वैल्यू इज गिवन 4 ओम. और ये हमें गिवन है कि ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 4 ओम के, राइट. सो हियर फॉर द सेकेंड वायर वी आर सेइंग लेंथ को हाफ कर दो. ये जो लेंथ थी वो हाफ हो जाएगी और एरिया जो है वो 2a हो जाएगा. सो हियर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. लेंथ मान लेते हैं, नया जो रेजिस्टेंस है R2 दैट इज इक्वल्स टू रो इंटू L डैश डिवाइड बाई A डैश, राइट. तो L डैश किसके इक्वल है, L बाय 2 के इक्वल है.
ए डैश किसके इक्वल है, इट इज इक्वल्स टू 2a, पुट हियर। यहाँ से देखो, ये 2 डिवाइड बाय 2 है, ये भी डिवाइड बाय 2 है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 1/4 इंटू रो इंटू एल बाई ए, बट दिस वैल्यू इज गिवन टू अस, कितनी गिवन है 4, तो हेयर वी हैव 1/4 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 1 ओम। तो वैल्यू जो नई रेजिस्टेंस की आएगी वो किसके इक्वल आएगी 1 ओम। इफ यू पुट दिस हाफ, लेंथ हाफ एंड एरिया डबल, रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम, राइट। Now, question is, for the combination of resistors shown in the figure, find the equivalent resistance between M and N. देखो हमारे पास M और N एंड पॉइंट है, यहाँ पर कुछ आपको रेजिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो वी नीड टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। तो कैन यू सी दिस टू, यहाँ पर R3 और R4 किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। तो सबसे पहले जब ये पैरेलल में कनेक्ट है, वी विल गेट द सॉल्यूशन हियर, राइट। एंड देन आफ्टर दैट, इसके बाद तीनों की तीनों R1 R2 और इनका रिजल्टेंट वो किस में आ जाएगा, सीरीज में। सो हियर लेट्स डू दिस। तो इन दिस अबाउट डायग्राम, लेट्स फाइंड इट द वैल्यू हियर। इट वाज लाइक दिस, ये हमारे पास क्या था R1, ये हमारे पास क्या था R2, राइट। दिस इज here R3 and here we have R4, right. So first we are saying this R3 and R4, they are connected in parallel. So 1 by Rp it equals to 1 by R3 plus 1 by R4, right. We know the formula, resistance अगर parallel में connect होते हैं तो formula हमें पता है। Now take LCM, R3 into R4, it is here R4 plus R3, right. किसके इक्वल आ गया, 1 by Rp। हमें तो रेजिस्टेंस पैरेलल में चाहिए, ये चाहिए, तो इसका पूरे का रेसिप्रोकल, तो Rp दैट कम्स इक्वल्स टू R3 into R4 डिवाइड बाय R3 plus R4। ये वैल्यू आ गई किसकी, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जब ये वैल्यू आपके पास है तो अब इस पूरे की जगह ये आंसर आ गया, दिस R1, this R2 and resultant means Rp, these all are connected in series, so the value will be, the total will be the sum of these all, ठीक है, ओके। सो द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और जो पैरेलल में जो कनेक्ट था उनका रिजल्टेंट। गॉट इट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज हियर B part, state Joule's law. What is Joule's law of heating? What we observe, Joule's ने क्या कहा था कि कोई भी अगर कहीं पर भी अमाउंट ऑफ हीट किसी भी रजिस्टर में प्रोड्यूस होता है, हीट, ये जो भी हीट होगी किसी भी वायर में, राइट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the square of current for a given resistance, means it is I square, right. This heat is directly proportional to the resistance, means H directly proportional to R, and it is directly proportional to the time, means H that is directly proportional to T, and as you combine this H directly proportional to I square R T, तो आपके पास जो ये हीट आ गई, हीट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गई किसके, I square R T, एंड एज यू रिमूव इट, जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे यू विल गेट इट H इक्वल्स टू I square R T, राइट, ठीक है। I क्या है, करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस, T क्या है, टाइम, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दिस थर्ड पार्ट, why we need a 5 ampere fuse for an electric iron which consume 1 kilowatt power at 220 volts. See what are the values given here. Why we need a 5 ampere fuse? This is the amount of current for electric iron which consume this, right. This is the power which is given to us at 220 volt. This is voltage. So here let's understand that why we are using it. We are saying for an electric iron
जो क्या कंज्यूम करती है 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220। तो यहां से हम क्या कहते हैं, पी का फॉर्मूला याद करो, पी पी किसके इक्वल होता है, वी इंटू आई, राइट। आई किसके इक्वल होगा, करंट किसके इक्वल होगा, पावर डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। 1 किलो, किलो में कितने होते हैं 1000, तो इट इज हियर 1000 वोल्ट। वोल्ट कितना गिवन है 220, राइट। 0 से 0 इट्स 50 डिवाइड बाय 11 विच इज इक्वल्स टू हियर 4.454 एम्पियर। तो यहां से 4.5, तो नियर बाय इट इज 5, राइट। सो इन दिस वी हैव 5 एम्पियर फ्यूज मस्ट बी यूज। तो यहां देखो ये तो अमाउंट ऑफ करंट है ना, ये इतना है। अब अगर इससे ज्यादा होगा तो फ्यूज यूज करना पड़ेगा ताकि वो मेल्ट हो जाए, आयरन जो होगा वो इलेक्ट्रिक शॉक से या शॉर्ट सर्किटिंग से बच जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम कहते हैं कि यहां पर इससे ज्यादा अमाउंट, तो ये क्या होना चाहिए 5 एम्पियर का होना चाहिए, राइट, ठीक है। जो भी गिवन अमाउंट होता है करंट का उससे ज्यादा। नेक्स्ट here question is, why is it impracticable to connect an electric bulb and electric heater in a series? Question is, क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब को या हीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दें, ठीक है। आप देखते हैं कि जो सर्किट होते हैं आपके घर में, जितने भी एप्लियंसेस होते हैं, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट। सो हियर वी आर सेइंग इफ दे आर कनेक्टेड, so in a series circuit the current is a constant throughout the electric circuit। देखो मान लो यहाँ पर मैंने एक डिवाइस यूज किया, राइट, ठीक है। सेकेंड यहाँ मैंने एक डिवाइस यूज किया, राइट। अब जब भी करंट फ्लो करेगा यहाँ इसमें सर्किट में, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे भी फ्लो करेगा, राइट। दिस करंट विल बी कॉन्स्टेंट। जबकि पैरेलल में क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है, ये आई जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, राइट, ठीक है। पोटेंशियल यहां पर क्या होता है, डिफरेंट होता है, राइट। तो आप ये समझ लीजिए। 10 इफ वी कनेक्ट इट तो दे नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज। अब आप खुद सोचो कि एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं, बल्ब ले रहे हैं, एक तरफ हम हीटर ले रहे हैं, तो उनको तो अलग अलग अमाउंट चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर दे नीड अ डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई वी कांट कनेक्ट इट, हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। Question is, what is meant by the statement the resistance of conductor is 1 ohm? कब हम कहेंगे कि resistance 1 ohm हो चुकी है, right? So here, according to Ohm's law क्या कहता है, क्या किया गया था एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, क्या कहा गया था, that current flowing through a conductor, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो करेगा तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, ठीक है, अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर एट कांस्टेंट। क्या होना चाहिए, ऐसा कब होगा, व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मींस these physical quantity should be constant, right? Clear? हम क्या कह रहे हैं, ओम्स लॉ के according to it this I that is directly proportional to V. So here when we are saying this I is a current, V is a potential, V directly proportional to I, then directly proportional के साइन को हटाएंगे, constant that is R. This R is called resistance, right? ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया 1 ओम बताओ, 1 ओम। हम कह रहे हैं V इक्वल टू होता है I इंटू आर, आर होगा किसके इक्वल, V बाय आई, आर की यूनिट होती है 1 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है 1 वोल्ट, आई की कितनी होती है, एम्पियर। तो व्हेन वी से रेजिस्टेंस इज ऑफरिंग 1 ओम रजिस्टर, ये रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट ड्यू टू, किसकी वजह से 1 वोल्ट के पोटेंशियल डेवलप होने पर। अगर आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे और उससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, तब हम कहेंगे 1 ओम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज हियर
नेक्स्ट इज हियर डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितने रेट से कंज्यूम हो रही है. तो इलेक्ट्रिक पावर कैन बी डिफाइंड P इज इक्वल टू W बाई टी, अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इन गिवन टाइम. राइट, ठीक है. लेट्स राइट द expression for it. So here we understand, we are saying electric power is the rate at which work is done in transformed in electric circuit. ठीक है, जितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, जितना वर्क कर रहे हो, ठीक है. तो यहां से हमने कहा क्या, P. P किसके इक्वल होता है? W बाई टी, वर्क डन डिवाइड बाई टाइम. ये जो वर्क था वो किसके इक्वल था? H, अमाउंट ऑफ हीट. ये जो H था वो किसके इक्वल था? आई स्क्वेयर आर टी, आई स्क्वेयर आर टी. राइट, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं. राइट, सबसे पहले तो पावर को यहाँ से डिवाइड किया, ये आ गया आई स्क्वेयर आर बाई टी. टाइम से डिवाइड कर दिया, टाइम से डिवाइड करेंगे वर्क डन को, टाइम से टाइम कैंसिल. देखो हम कह रहे हैं ना, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो आई स्क्वेयर आर टी डिवाइड बाई टी करेंगे तो टी से टी कैंसिल. P इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? आई स्क्वेयर आर. राइट, इस आई को दो बार की बजाय एक अलग कर दो, आई इंटू आर. अब याद करो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू आई इंटू आर. तो इस आई आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे? V. तो आंसर क्या आ जाएगा? पावर दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इंटू करंट. राइट, क्लियर. So let's understand the same. P equal to I square R, P equal to V square by R. So many results are there. You can use anyone, right? Question is here. Now, how many 132 ओम. ओके, ये दे रखा था पावर, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस में निकालो, है ना. तो वो भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है. V इक्वल टू आई आर, वी आई तक तो हम पहुंच गए थे. यहाँ हम कह रहे थे ये जो P होता है वो क्या होता है? आई स्क्वेयर आर होता है, आई स्क्वेयर आर होता है. हमें कहा गया पावर को पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस में निकालो. ठीक है, तो क्या करेंगे? इस R से मल्टीप्लाई, इस R से डिवाइड. ये R इंटू आर क्या बनेगा? आई स्क्वेयर. आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइड बाई आर. और V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पर पुट किया तो V स्क्वेयर बाय आर. ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो. राइट, नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी 132 ohm resistor in parallel are required to carry a current of 5 ampere and a voltage of 220. Right, so let's understand it. कितने resistors चाहिएंगे, कितने resistors चाहिए, ये कैसे find out करेंगे? Let's see the formula here. V it equal to 220, current 5 ampere, equivalent resistance of the combination, क्योंकि they all are connected in parallel, तो 1 by R हमने पढ़ा था. 1 by R किसके इक्वल होता है? n टाइम्स ऑफ द वैल्यू. राइट, ठीक है, तो इट इज x टाइम ले लिया इसने, कोई फर्क नहीं पड़ता. रेजिस्टेंस गिवन है 1 by 32, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट्स हेयर 132 by x. राइट, ओके. नाउ अंडरस्टैंड, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R किसके इक्वल होता है? V by I. V पोटेंशियल गिवन है, करंट गिवन है, डिवाइड इट वी गेट 44. x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा? 3. तो हाउ मेनी रेजिस्टर्स आर देयर? 3 resistors will be there. Right, okay. Question is, state the relation correlating the electric current flowing in a conductor and the voltage. हमें रिलेशन निकालना है वोल्टेज के बीच में और करंट के बीच में. ऑल्सो ड्रॉ ए ग्राफ. सो दिस इज ओम्स लॉ. ठीक है, जो भी आपसे कहे कि V और I के बीच में आपको रिलेशन निकालना है, तो ओम ने क्या किया था? यही किया था, एक रिलेशन दिया था पोटेंशियल और करंट के बीच में. अकॉर्डिंग टू हिम, इफ वी पुट द ऑल द कंडीशन, फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं उनको कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, प्रेशर को कांस्टेंट रखें, तो उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट के. एंड if you remove this directly proportional, we get a constant that is here R. Right, ठीक है. From this, if you want to draw a current graph, अगर आप I की वैल्यू को देखो और यहाँ से V को, तो अगर मैं कह रही हूँ यहाँ पर वैल्यू आप इंक्रीज करते जाओगे तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ वी विल गेट. तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू दी
origin, right? Now question is, find the resistance of current if electric current flowing through it, that is 0.35 ampere, potential difference is given. ठीक है, तो we know V equals to, we are saying I into R, resistance this is equal to V by I, potential it is given कितना है 1.4, current it is 0.35, so let's divide and get the answer here, right? Okay, so this I told, हम डिवाइड करेंगे और 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज, कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, थिकनेस given, resistivity is given. Now this conductor is cut into 4 equal parts, so very very important to understand it properly. What will be the new resistivity? देखो एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है, थिकनेस है, लेंथ है, रेजिस्टिविटी है, इस कंडक्टर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो आपसे ये पूछ रहा है कि नए रेजिस्टिविटी को बताओ कितनी होगी, ठीक है। सो हियर डू यू नो दिस रेजिस्टिविटी, राइट, डज नॉट डिपेंड, द रेजिस्टिविटी विल नॉट डिपेंड, दे विल नॉट चेंज, ये जो होगी वो चेंज नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, बिकॉज रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन 2 फैक्टर, किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर, राइट। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं, एक और चीज, हम कहते हैं V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं अगर वो पोटेंशियल को बढ़ाएं, करंट को बढ़ाएं या इसको चेंज करें उसको चेंज करें तो रेजिस्टेंस चेंज होता है। सो आर डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I, एक बात तो ये। दूसरा, वी हैव द फॉर्मूला R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, बिल्कुल ठीक है, तो रो कभी भी ना तो आर के ऊपर डिपेंड करता, एल और ए, ये तो रेजिस्टिविटी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है क्योंकि नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो लेकिन यहाँ पर रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन ओनली 2 फैक्टर, फर्स्ट नेचर ऑफ द मटेरियल एंड सेकंड दैट इज टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ, लेंथ के ऊपर कभी भी इसका फैक्टर डिपेंड नहीं करेगा, गॉट इट, ओके। नाउ फाइंड द रेजिस्टेंस इफ all of these parts are connected in parallel, अब आपको कहा गया कि इसको किस में कनेक्ट कर दो, पैरेलल में। सो ये दिस इज द कंडक्टर ऑफ लेंथ L, मैंने कंडक्टर की लेंथ को L बाय 4 किया और कनेक्ट कर दिया किस में, पैरेलल में। वी हैव R इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, तो आपके पास बन जाएगा L बाय 4, तो इट विल बी 1 बाय 4, क्या हो जाएगा 1 बाय 4, एंड इफ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल सो इट इज 1 बाय R डैश, 1 बाय R डैश, 1 बाय R डैश, 1 बाय R डैश, 1 बाय R बाय 4, R बाय 4, R बाय 4, राइट, इसको उल्टा किया 4 बाय R, सबको ऐड किया 16 बाय R, तो टोटल विल बी 16 बाय R, राइट, 16 टाइम ऑफ R, when they are connected in series it will be ऐड कर दो, राइट, 4 R बाय 4, आंसर कितना आएगा R, ठीक है। नाउ हियर वी नीड टू फाइंड आउट दी पावर, अब हमें यहाँ पर पावर भी फाइंड आउट करनी है, तो पावर दैट इज इक्वल्स टू, देखो किसके इक्वल होती है, V स्क्वायर बाय R, अभी हमने रिलेशन पढ़ा था, तो मीन्स P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R, ठीक है। अगर R लेस है, अगर R लेस है, रेजिस्टेंस लेस है, तो पावर विल बी मोर, ठीक है, पावर कंज्यूम्ड विल बी मोर। इफ द गिवन केस R इक्विवेलेंट इज लेसर इन द पैरेलल, सो हियर पावर कंज्यूम्ड विल बी मोर। आपने देखा पैरेलल में क्या था, रेजिस्टेंस कम आ रहा था, तो इट मीन्स यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सीरीज सर्किट इन होम। क्यों ऐसा है कि घर में आप जो सर्किट ज्वाइन करते हो, एप्लायंसेस को ज्वाइन करते हो, जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वो हमेशा सीरीज में होते हैं। सो हियर व्हाट वी से, द करंट इज अ कांस्टेंट। हमने कहा कि जब आप इसको पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए ना, सीरीज में नहीं होना चाहिए, अगर आप इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो करंट सेम फ्लो करेगा, लेकिन आपको पता है कि कोई भी अप्लायंस होता है तो उसको अलग अलग वैल्यू की जरूरत होती है, सो इट इज इनप्रैक्टिकल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड हीटर इन सीरीज, राइट, ठीक है। दूसरा, मान लो इनमें से एक सर्किट को आपको यूज नहीं करना, इफ यू पुट स्विच ऑफ, दिस ऑफ, देन व्हाट हैपन, द करंट विल नॉट फ्लो टू द सेकेंड, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा जबकि मुझे ये यूज करना है, बट इन पैरेलल नॉट सच केस हैपन। सो हियर इफ यू कनेक्ट दीज इन पैरेलल, आपने एक पैरेलल में कनेक्ट किया, एक चीज अगर
यहाँ पर यूज की नहीं है तो दूसरी चीज को आप आसानी से यूज कर सकते हो, राइट? सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कनेक्ट देम इन पैरेलल. नाउ this is the question we have. We need to find out the resistance. So first of all, you can say and points. There are A and B, right? Now in this we have this 6 ohm resistor and one 4 ohm. तो आप देखिए ये ऐसे जाके यहाँ जा रहा है तो it means they both are in series. तो total resistance will be it equals to 6 plus 4 which is equals to 10 ohm. ये आ गया आपके पास. इन दोनों का जो सॉल्यूशन आया दैट इज हियर इट इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया 10 ओम. ठीक है. अब सेम एज यू कैन फाइंड आउट दिस टू ऑल्सो दे आर ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज. आर डबल डैश आई एम सेइंग इट इज 3 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 6 ओम, राइट? तो इन दोनों का रेजिस्टेंस भी आ गया. अब आप कह रहे हैं ये रेजिस्टेंस इस तरह से है कुछ. दिस इज बी पॉइंट. ये जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई थी अभी 10. बीच में आपको गिवन है कितना है 15. और अभी हमने जो ये वैल्यू निकाली है वो किसकी निकाली है इक्वल निकाली है दैट इज इक्वल्स टू हियर 4 6, राइट? सो दीज थ्री आर नाउ कनेक्टेड इन किस में कनेक्ट है पैरेलल. सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू हियर. पैरेलल वी नो 1 बाय आरपी इज इक्वल टू कितना 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री. सो हियर 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 15. टेक एलसीएम you get here and then we get R equals to किसके equal 3 ohm, right? Now next is how will you infer with the help of an experiment that the same current flow through every part of a circuit containing 3 resistors in series. कैसे आपको पता चलेगा कि 3 resistors को अगर आप किस में कनेक्ट करते हैं सीरीज में तो सेम करंट ज्वाइन करता है, सेम करंट फ्लो करता है. सो हियर वी हैव थ्री रेजिस्टर्स R1 R2 R3 कनेक्टेड किया किसमें पैरेलल में, राइट? एक बैटरी अटैच की, एक अमीटर अटैच किया, एक की अटैच करी. हियर व्हेन की इज क्लोज द करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट. टेक द रीडिंग ऑफ ammeter. नाउ चेंज द पोजीशन ऑफ ammeter to anywhere, right? We observe both the case reading will be same. So here we say that the current will be same through all, right? Now next we have this one, right? Here question is consider the given circuit and find the current flowing through it. हमें क्या करना है current and the potential difference across the 15 ohm, right? Potential difference kiske according 15 ohm when the circuit is closed. So here first of all find out current. So first for current we need to find out resistance, right? Add them because they are connected in series. 5 10 15 कितना आएगा 30. वोल्टेज पोटेंशियल कितना है यहाँ पर 30. तो आपके पास करंट चाहिए आपको तो I will be V by R 30 by 30 which is equal to 1. अब पोटेंशियल हमें निकालना है क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है. तो यहाँ पर आप कहेंगे V होता है किसके इक्वल I इंटू आर. करंट की वैल्यू 1 है और यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 15. तो आंसर विल बी 15 वोल्ट, राइट? ओके. नाउ 3 resistor R1 R2 R3 connected in parallel combination. Draw a suitable diagram and expression. Give expression for this. So first of all we take 3 resistors R1 R2 R3. Connect them in parallel. We have joined a potential voltmeter V, a battery, and you see the here this voltmeter that is connected in किसमें कनेक्ट है ये यहाँ पर पैरेलल में. ठीक है. नाउ देयर here we have a ammeter which is connected in series, a key which is closed. So we know according to Ohm's law. देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कहाँ से शुरू करना है फॉर्मूला. हमें पता है ये I है, ठीक है. अब ये I डिवाइड होकर 3 पार्ट में आ रहा है I1 I2 और I3. सो हियर वी नो द फॉर्मूला. कहाँ से स्टार्ट करना है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. ठीक है. तो सबसे पहले आप I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और I3 की. अकॉर्डिंग टू दिस I1 किसके इक्वल होगा पोटेंशियली सेम रेजिस्टेंस इज डिफरेंट. सेम पोटेंशियल सेम रेजिस्टेंस डिफरेंट. देन थर्ड पोटेंशियल सेम रेजिस्टेंस डिफरेंट. वी आर सेइंग I किसके इक्वल है I1 प्लस में I2 प्लस में कितना
I3, I की वैल्यू V/R1, सेकेंड V/R2, थर्ड V/R3, और I टोटल दैट इज I डिवाइड बाय RP, right? V/RP. Let's take common here. V common लिया, we get 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, right? And here we have V/RP. तो V से V cancel out हो गया. 1/RP की वैल्यू आ गई कितनी? 1/R1 plus 1/R2 plus में कितना? 1/R3. So this is the distance which is in parallel. किस में आ गया ये? Parallel में, right? Now here, next is we have a diagram. We need to find out the distance here, right? These two are in parallel. So 1/20 plus 1/20, 1/20 plus 1/20, 2/20, कितना आंसर आ गया? 10. इन दोनों का रिजल्टेंट 10 है और इसका कितना है? 10. तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, राइट? तो यहाँ से हम कहेंगे 10, ये टोटल डिस्टेंस 10 आ गया. 10 plus 10 that is equals to 20. So here we say the total distance will be 20. Now with the help of suitable circuit diagram, prove the reciprocal of equivalent resistance is parallel is equal to sum of reciprocal of individuals. So here we have proved it, right? Right? अभी हमने प्रूव किया the simple one this 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, right? Now numerical we can do here. बिल्कुल न्यूमेरिकल्स पे जाइए. देखो न्यूमेरिकल्स में हमें क्या गिवन है? Here in an electric circuit, there are two resistors of 12 ohm. They are joined in parallel. Potential is 6 volt. Find the current. So first we need to find out the total resistance. Total resistance कैसे निकालेंगे पैरेलल में? 1/RP equal to 1/R1 plus 1/R2. यही होता है. यहाँ से हम कहेंगे 1/R1 plus 1/R2, 1/12 plus 1/12, 2/12 it is equals to here 6. Ohm's law के अकॉर्डिंग V किसके इक्वल होता है? I into R. पोटेंशियल 6, करंट एज इट इज, रेजिस्टेंस 6. 6/6 वैल्यू किसके इक्वल आ गई? आपकी 1 के इक्वल आ गई, राइट? नाउ क्वेश्चन इज टू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट. वी नीड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, राइट? ठीक है, चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन. सच एज मेटल वायर. कोई भी कंडक्टर आप ले सकते हैं, मेटल वायर कंसिडर करें, ठीक है? तो मेटल वायर के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी विल टेक ना. टाइम के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड करंट. उसको हम क्या बोलते हैं? करंट. कंसिडर क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, टी इज द टाइम, राइट? तो आई इक्वल टू क्यू बाय टी, राइट? फॉर्मूला याद कीजिए. आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाय टी. आई की यूनिट क्या होती है? एम्पियर. क्यू की क्या होती है? कूलाम. टी की क्या होती है? हमारी सेकेंड. सो वी से 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड, राइट? आई अगर 0.75 है, क्यू आपको फाइंड आउट करना है, टाइम 15 मिनट है, तो स्टैंडर्ड इज सेकेंड, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई विद द 60. 900 आ गया. टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, सॉरी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्यू इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, इट इज इक्वल टू 675, right? Okay, now this already we have discussed this Ohm's law, right? Okay, so this is all about, you need to revise it, these all things we have discussed. Okay, this is the question. Describe an experiment to study the factors, just a minute, the factors on which the resistance of the conductor depends. So we have this also discuss it here. R directly proportional to L, R inversely proportional to the area, and when we join that is directly proportional to length by area. ठीक है, तो R equals to किसके इक्वल आएगा? रो into L by A. Okay, now for a given material which of the two wire, thick wire और thin wire, आपके पास है thick wire और thin wire, right? ये है. तो आप देखो, मान लो ये मेट्रो का स्टेशन है, ठीक है, मेट्रो का गेट है. अब इसमें से ज़्यादा पर्सन जा सकते हैं, बिल्कुल है ना, ज़्यादा पर्सन मूव कर सकते हैं. तो अगर एरिया ज़्यादा होता है तो करंट ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? कम. रेजिस्टेंस रेजिस्ट करने वाली चीज़ क्या है? कम है, राइट? तो आप इस तरह से इसको याद रखेंगे,
ठीक है, ओके, सो बाय बाय, टाटा, डू हार्ड वर्क एंड गेट द सक्सेस।